है दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं आर्नियस थ्योरी, ब्रांस्टेड थ्योरी और लेविस थ्योरी। और साथ में इसके हम थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओस्टवार्ड थ्योरी, क्यूनोनॉइड थ्योरी, और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन में जो कि हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस बिटवीन वीक एसिड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? तो एसिड बेस टाइट्रेशन इज एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड बेस टाइट्रेशन वो है जो कि न्यूट्रलाइज होता है रिएक्शन किसके किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में? एसिड बेस टाइट्रेशन के, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। बात ये आती है कि एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है, किस में यूज होता है? तो ये किस में यूज होता है? अगर हमने कोई नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया है तो एसिड टाइट्रेट हो, अगर हम किसी अननोन कंसंट्रेशन के साथ एनालिसिस करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो एसिड बेस के कितने कॉन्सेप्ट हैं? 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? आर्नियस एसिड बेस टाइट्रेशन, सेकेंड क्या है? ब्रांस्टेड लाउरी प्रोटॉन थ्योरी, और थर्ड क्या है? लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक पूरे डिटेल में। तो पहला क्या है? आर्नियस एसिड बेस थ्योरी। तो इसको 1884 में सजेस्ट किया गया था, और इसमें 2 होते हैं, यानी कि एक एसिड के लिए और एक बेस के लिए क्या क्या थ्योरी हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो एसिड के लिए जो एसिड होता है वो वाटर में हाइड्रोजन आयन वो डिजॉल्व हो जाता है, और जो कि क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में HA को हम जब डिसोसिएट किए तो H+ आयन अलग हो गया और A- आयन अलग हो गया। फिर जब हम इसी को जब H+ आयन को हम किसी वाटर के साथ अगर डिजॉल्व किए तो हमारा H3O+ में कन्वर्ट हो गया, जो कि ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं बेस के लिए। तो बेस के लिए क्या है? तो कोई अगर स्पेसीज जो कि वाटर में डिजॉल्व होकर वो क्या देता है? हाइड्रोक्सी आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्सी आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में BOH, जब हम B को डिसोसिएट किए, यानी कि BOH को जब डिसोसिएट किए तो B+ आयन बाहर निकल गया और OH- ये भी बाहर निकल गया। और इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है, जो आर्नियस थ्योरी था जो इसमें एक्सप्लेन किया गया था वो एक्वस सॉल्वेंट के लिए था, एक्वस सॉल्वेंट के लिए था, जबकि वो नॉन एक्वस के लिए वो जो इस थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। किसके लिए फेल हो गई थी? एक्वस सॉल्वेंट के लिए। नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए वो फेल हो गई थी, और जबकि एक्वस सॉल्वेंट के लिए पास हो गया था। तो ब्रांस्टेड लाउरी प्रोटॉन थ्योरी क्या है? तो इसमें 1923 में इसको फॉरवर्ड किया गया था ब्रांस्टेड लाउरी के द्वारा, जो कि इसमें एसिड में ये बताया गया है कि जो एसिड होता है वो डोनेट प्रोटॉन होता है। क्या होता है? डोनेट प्रोटॉन होता है। जब B+H आयन को जब हम रिएक्ट कराया तो BH+ में वो फॉर्म हो गया,
और बेस के लिए क्या है, तो बेस के लिए बेस में कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल में एच ए को जब हम डिसोसिएट किए तो H प्लस आयन बाहर निकल गया और A माइनस भी बाहर निकल गया। लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या दिया गया है, तो जो लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो 1923 में इसको सजेस्ट किया गया है। और एसिड में ये बताया गया है कि जो कि स्पीशीज होती है वो किसमें, एसिड में वो एक्सेप्ट होती है इलेक्ट्रॉन पेयर में, किसमें होती है, पेयर में होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। और जो बेस में होता है, बेस में क्या स्पीशीज बताई गई है कि वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि BF3 ये मेरा एसिड है और NH3 जो कि ये मेरा ये बेस है। जब हम इसको रिएक्ट कराए तो ये रिएक्ट कराने पर ये BH3 बॉन्ड NH3 में कन्वर्ट हो गया, जो कि ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ये फॉर्म हो गया। अब देखते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसमें दो थ्योरी हैं, एक तो ओस्टवाल्ड थ्योरी है और एक तो क्यूनोनॉइड थ्योरी है। ये दोनों थ्योरी शुरू करने से पहले हम इसमें इंडिकेटर के बारे में कुछ बताएंगे। इसके इंट्रो क्या होता है इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर ये होता है कि किसको डिटरमाइन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को उसके इंड पॉइंट तक टाइट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। और जैसे कि जो एसिड बेस होती है, जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है, या तो वो वीक एसिड हो सकती है या तो वीक बेस हो सकती है, वो जो कि जैसे कि ऐसे इंडिकेटर की तरह। दे चेंज इन कलर ए सर्टन पीएच रेंज, जो कि जो कलर चेंज होती है और एक पीएच रेंज पे वो चेंज हो जाती है। इसमें देखते हैं मिथाइल ऑरेंज जो है इसका 3.2 से 4.5 तक इसका पीएच होता है, जो कि 3.2 तक ये हमारा अगर कम होगा तो ये मेरा पिंक कलर देता है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये हमारा येलो कलर देगा। मिथाइल रेड में देखते हैं, तो मिथाइल रेड में ये होता है कि 4.4 से लेकर 6.5 तक होता है इसका रेंज। अगर 4.4 से अगर कम है तो हमारा ये रेड कलर देता है, अगर 6.5 से ज़्यादा है तो ये मेरा येलो कलर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फिनोलेथ्रीन। तो फिनोलेथ्रीन का पीएच कितना है, 8.3 से 10.5 तक होता है। अगर 8.3 इसका मतलब पीएच है तो ये हमारा कलरलेस देगा, अगर 10.5 से ज़्यादा है तो मेरा पिंक कलर में देगा। तो ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या है, तो ओस्टवाल्ड थ्योरी इसमें ये बताया गया है कि द कलर चेंज आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर, जब मेरा कलर चेंज होता है तो वो किस इंडिकेटर की तरह होता है, वो आयोनाइजेशन की तरह वो हो जाता है जब वो कलर चेंज हो जाता है। और जबकि जो आयोनाइजेशन फॉर्म में होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में वो फॉर्म हो जाता है, किसमें, आयोनाइज्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि फिनोलेथीन हमारा, जैसे फिनोलेथीन इंडिकेटर है, इसको हम HPS से हम इंडिकेट किए हैं, जो कि जो पीएच है वो कलरलेस है। जब वो उसको हम ब्रेक किए तो जो H प्लस आयन में ब्रेक हो गया और पीएच जो कि पिंक कलर में वो फॉर्म हो गया। जो फिनोलेथीन इंडिकेटर है वो तो वीक एसिड हो सकता है या तो वीक बेस हो सकता है, और ये आयोनाइजेशन लार्जली इफेक्ट करता है। द इंडिकेटर इज ए वीक एसिड, या तो जो इंडिकेटर वो उस किस कंडीशन में, अगर वो वीक एसिड है तो वो आयोनाइजेशन फॉर्म करता है, जो कि ये लो एसिड को ड्यू टू द आयन H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वही इंडिकेटर वीक बेस में है तो वो लॉज इन एसिड, यानी कि
लंबे यानी कि ज़्यादा एसिड में होता है वो क्या है, कॉमन OH माइनस आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। ऑन एडिशन ऑफ एल्कली, तो एल्कली में जो हाइड्रोजन आयंस आर रिमूव्ड बाई H आयंस इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। जब हम फिनालिथीन को जब हम डिसोसिएट किए, तो जब उसको ब्रेक किए तो हमारा H प्लस जो आयन था, तो वो क्या किया, जो H प्लस आयन था तो OH से यानी कि रिएक्ट करके वो हमारा मॉलिक्यूल वाटर में फॉर्म हो गया, जो कि किस साइड, राइट साइड में वो शिफ्ट हो गया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pH आयंस इंक्रीज दे इम्पैक्ट पिंक सोल्यूशन। जैसे कि हमारा जब pH बढ़ता है फिनाइलएथिलीन का, तो वैसे हमारा पिंक कलर भी में कन्वर्ट हो जाता है। नोट, तो इसमें नोट में आपको क्या देखना है, जो इंडिकेटर है वह तो वीक एसिड हो सकती है या तो वीक बेस का होता है। जो इंडिकेटर है आयोनाइज्ड फॉर्म में वो एक कलर देता है, जब अन आयोनाइज्ड में होता है तो वो डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता है। और जो सोल्यूशन है, जैसे कि जो इंडिकेटर आयोनाइज्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, और जबकि जो आयोनाइज्ड है वो डिफरेंट कलर में वो चेंज हो जाता है उसका सोल्यूशन। अब देखते हैं क्यूनोनॉइड थ्योरी क्या है। तो क्यूनोनॉइड थ्योरी के अनुसार जो इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो टॉटोमेरिक है, तो वो दो फॉर्म में मतलब डिवाइड किया गया है, एक तो बेंजोनॉइड में और एक तो क्यूनोनॉइड में फॉर्म किया गया है। और इसमें जो कलर चेंज होता है वो इंटर कन्वर्जन के द्वारा होता है, जो कि टाटोमेरिक के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कलर में, जैसे कि एसिड कलर में चेंज हो जाता है, कोई बेस कलर में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि फिनाइलएथिलीन मैंने लिया, तो फिनाइलएथिलीन जो बेंजोनाइड है उसमें एसिडिक मीडियम में हुआ, जो कि ये कलरलेस में फॉर्म हो जाता है। अगर हम क्वाइनोनॉइड को लिया डाला तो वो हमारे एल्कलाइन मीडियम में है, जो कि ये क्या फॉर्म करता है, पिंक कलर में होता है। किस में होता है, पिंक कलर में फॉर्म होता है। अब देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में तो हम स्ट्रांग एसिड बिटवीन स्ट्रांग बेस के बारे में देखेंगे, वीक एसिड बिटवीन स्ट्रांग बेस के बारे में देखेंगे, वीक बेस स्ट्रांग एसिड के बारे में देखेंगे, वीक बेस वीक एसिड के बारे में देखेंगे। तो ये देखने से पहले हम कुछ कीवर्ड देख लेते हैं। स्ट्रांग एसिड क्या होता है, स्ट्रांग बेस क्या होता है। स्ट्रांग एसिड, जब स्ट्रांग एसिड को जब हम डिसोसिएट किए तो हमारा H प्लस आयन दिया, और जो क्लोरीन था वो माइनस दिया, माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, H2SO4। तो H2SO4 को जब हम डिसोसिएट किए तो 2H प्लस आयन वो कन्वर्ट हो गया, और SO4 2 माइनस वो हमारा निगेटिव चार्ज में चला गया। स्ट्रांग बेस, सॉरी यहाँ एसिड गलती से लिख गया है, ये क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए था। तो इसमें जो एग्जांपल है, तो एग्जांपल में जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो हम डिसोसिएट किए तो Na प्लस आयन में ये कन्वर्ट हो गया, और OH माइनस में ये बाहर निकल गया। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमारा ये जब हम डिसोसिएट किए तो हमारा K प्लस में कन्वर्ट हो गया, और प्लस OH माइनस में ये बाहर निकल गया। और वीक एसिड, जब वीक एसिड में एग्जांपल में क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड। जब हम एसिटिक एसिड को जब डिसोसिएट किए तो CH3CO माइनस निगेटिव चार्ज आ गई, जबकि यहाँ H प्लस बाहर निकल गया। तो वीक बेस में क्या है, तो वीक बेस में जैसे कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब डिसोसिएट किए तो ये अमोनियम प्लस आयन दिया, और जबकि OH माइनस आयन में चेंज हो गया। तो हमारा पहला क्या है,
स्ट्रॉन्ग एसिड बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराए तो हमारा फॉर्म हो गया सोडियम क्लोराइड और H2O बाहर निकल गया। और जो इसमें एंड पॉइंट देने वाला है हमेशा वो उसका जो pH होगा वो 7 होगा। एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में जैसे कि हमारा जो वॉल्यूम है एल्कली इसमें एडेड किए और ये मेरा ये pH है, कितने pH पे कितना हमारा इंक्रीज हुआ कितना मेरा डिक्रीज हुआ ये ग्राफ में बताया गया है। वीक एसिड बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस, जब हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराए तो हमारा सोडियम एसीटेट के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। और जो इसका एंड पॉइंट है उसका 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा अपीयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस वीक बेस को जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब रिएक्ट कराए तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो गया और प्लस और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ये हमारा ग्राफ है और ये जो है 50, 100, 200, 250 ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एसिड है और ये हमारा इधर क्या है pH है। इसमें ये देखा गया है कि हमारा जो pH है वो किस टाइम में इंक्रीज हो रहा है और किस टाइम में डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, वीक बेस को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वीक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ये अमोनियम एसीटेट में फॉर्म हो जाता है। और ये ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ में जो कि वॉल्यूम ऑफ द एसिड एडेड जो कि ml में रहेगा और ये मेरा pH है जो कि 14 तक है, 0 से 14 तक। ये इसमें ये देखा गया कि जो हमारा pH था वो पहले तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद वो हमारा डिक्रीज में चला गया।